हिमालय राज्य उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान किया कि वे उत्तराखंड में आकर शादी करें, यानी उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएं। उनका कहने का मकसद यह था कि उत्तराखंड में शादियों का आयोजन करने से होने वाली राज्य की आमदनी होगी। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी। लेकिन क्या उत्तराखंड में भव्य शादियों का आयोजन करना ठीक रहेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन यह बातचीत तभी सार्थक रहेगी जब अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड जैसे राज्यों का राजस्व बढ़ना चाहिए और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिमालय पर बसे उत्तराखंड की पारिस्थितिकी मैदानी इलाकों जैसी नहीं है। उत्तराखंड का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है, जिसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसे 2019 में हुई एक शादी के उदाहरण से समझा जा सकता है। 2019 में जोशीमठ के ऊपर औली में एक शाही शादी हुई थी। यह शादी दक्षिण अफ्रीका से आए बहुत बड़े उद्योगपति के परिवार की थी। कहा जाता है कि इस शादी में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, लेकिन शादी के बाद औली की जो बर्फीला और अपने बुग्यालों के लिए जाना जाता है में लगभग 250 क्विंटल कचरा इकट्ठा हो गया था। यहाँ के बुग्याल को भी बहुत नुकसान पहुँचा था। कुछ पक्के निर्माण भी हुए थे। हालत यह बन गए थे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और हाई कोर्ट को प्रशासन से उस कूड़े को उठाने के आदेश देने पड़े। इस शादी की इजाज़त देने पर उत्तराखंड सरकार को फजीहत भी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आने वाले समय में उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह जगह बड़ी बड़ी महंगी शादियां होने लगेंगी तो कितना कूड़ा इकट्ठा होगा। यदि उसका उचित प्रबंध नहीं हुआ तो यह कूड़ा कचरा कहाँ जाएगा? कूड़ा कचरा तो केवल एक मुद्दा हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि शाही शादियों में यदि भारी भीड़ मिलेगी तो वह भी अपने साथ बहुत सी समस्याएं लेकर आएगी। शादी विवाह में होने वाला शोर
पहाड़ों पर, खासकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। शादियों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन भी पहाड़ों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी महंगी शादियों से उत्तराखंड की पारिस्थितिकी को नुकसान हो सकता है। नदियों में प्रदूषण बढ़ सकता है। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में पीने के पानी की किल्लत रहती है, लेकिन जब शादियां होंगी तो पानी की बहुत खपत होगी। यह कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर न केवल विचार करना होगा, साथ ही पहाड़ों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने से पहले ठोस कानून नियम बनाने होंगे। इतना ही नहीं, इन नियमों का पालन कराने वाले प्रशासन को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि नियम कानून तो बन जाते हैं लेकिन सही से पालन नहीं करवाया जाता। कभी भ्रष्टाचार आगे आ जाता है तो कभी ऊंचे रसूखदार लोगों की हेकड़ी। उम्मीद है कि आप भी हमारे इस विचार से सहमत होंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या विचार है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा मकसद हिमालय को बचाना है और वहाँ रह रहे लोगों को पलायन करने से रोकना है। यदि आप हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर या मेल आईडी लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ।